हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में फर्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू रीड CSV फाइल। देर आर टू वेज। फर्स्ट वे में हम CSV फाइल को रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड सेकेंड वे में हम रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। देन हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक CSV फाइल डेटा फॉर्मेट वैलिड है या नहीं। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल का पार्ट है। यू कैन सी फाइल हैंडलिंग इन पाइथन एक सीरीज़ है मेरे चैनल के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। इसमें ऑलरेडी मैंने 23 वीडियोस बना के रखे हैं। मोस्टली मैंने टेक्स्ट फाइल के ऊपर काम किया है। अब मैं CSV फाइल एंड PDF फाइल्स के ऊपर काम करूँगा। आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप CSV फाइल के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। Titanic.csv एक CSV फाइल है। CSV फाइल का एक्सटेंशन होता है CSV। CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। यू कैन सी हियर वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट किया गया है। कंसिडर दिस रिकॉर्ड, फर्स्ट वैल्यू इज 6, देन नेक्स्ट वैल्यू को सेपरेट किया गया है बाय यूजिंग द कॉमा। नेक्स्ट वैल्यू इज 0, देन अगेन कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू इज 3 एंड सो ऑन। सो CSV फाइल में वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम कॉमा होगा। यू कैन ऑल्सो यूज सेमी कोलन, कोलन, पाइप सिंबल का भी यूज़ किया जाता है। सो वैल्यूज़ को पाइप सिंबल का यूज़ करके सेपरेट किया जाएगा। ये जो सेपरेटर है इसे बोला जाता है डेलीमीटर। रिमेंबर द वर्ड डेलीमीटर। सो इस केस में डेलीमीटर है कॉमा, लेकिन आप पाइप सिंबल, कोलन, इन सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं एज डेलीमीटर। सपोज पाइप सिंबल है तो हर एक वैल्यू को पाइप से सेपरेट किया जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट द थिंग। CSV फाइल में जनरली पहला रिकॉर्ड और पहला रो हेडर रो होता है, जिसमें कॉलम के नेम्स होते हैं। CSV फाइल का यूज़ किया जाता है टू रिप्रेजेंट टैबुलर डेटा। जनरली ये टैबुलर डेटा ही होता है, जैसे हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेल फाइल में रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज आप टेबल का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ऊपर कॉलम नेम्स होंगे, देन हर एक कॉलम के लिए वैल्यू। सेम टाइप का डेटा CSV फाइल में होता है। पहला जो रो है कॉलम नेम्स रिप्रेजेंट करता है, कॉल्ड एज हेडर रो। सो पैसेंजर ID, देन अगेन कॉमा, नेक्स्ट कॉलम का नेम सर्वाइव्ड, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम का नेम P क्लास एंड सो ऑन। ज़रूरी नहीं है कि ये जो हेडर रो है एवरी टाइम प्रेजेंट होगा, इट इज़ ऑप्शनल। सो अगर आप फर्स्ट रो के बारे में बात करते हैं, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट डेटा रिकॉर्ड। 1 पैसेंजर ID हो गया, 0 सर्वाइव्ड हो गया, देन P क्लास की वैल्यू हो गई 3, देन नेम की वैल्यू हो गई दिस इज हैरिस, देन सेक्स मेल, एज 22 एंड सो ऑन। CSV फाइल के ऊपर काम करने के लिए पाइथन एक बिल्ट इन मॉड्यूल देता है कॉल्ड एज CSV। इस मॉड्यूल को सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पाइथन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। चलिए इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट CSV मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब चलिए मैं विथ स्टेटमेंट का यूज़ करके फाइल को ओपन कर लेता हूँ बाय यूजिंग ओपन फंक्शन। सो विथ स्टेटमेंट, वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट विथ स्टेटमेंट। देन ओपन फंक्शन को कॉल देता हूँ एंड ओपन करना है हमें CSV फाइल। CSV फाइल का नाम है टाइटैनिक। फाइल से titanic.csv। ये जो पाइथन प्रोग्राम है example.py प्रेजेंट है डेस्कटॉप के ऊपर, एंड titanic.csv भी डेस्कटॉप के ऊपर प्रेजेंट है। एक ही पाथ में है, इसीलिए हमें यहाँ पे पाथ मेंशन नहीं करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नेम मेंशन कर रहे हैं CSV फाइल का। लेकिन अगर ये CSV फाइल किसी दूसरे पाथ पे है तो पूरा पाथ हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। आप एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं और रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। हमने ऑलरेडी बात की है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ के ऊपर। सो titanic.csv को मैं ओपन कर रहा हूँ बाय यूजिंग ओपन फंक्शन। हमें एक हैंडलर बनाना पड़ेगा। सो विथ ओपन फंक्शन एज, देन फाइल हैंडलर नेम। जनरली हम f इस वर्ड का यूज़ करते हैं, इस कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। हमें इस फाइल को ओपन करना है फॉर द रीड मोड पर्पस। बाय डिफ़ॉल्ट मोड की वैल्यू रीड मोड ही होती है। देन कॉलन। सो ये हो गया विथ स्टेटमेंट। अब ये फाइल ओपन हो गया। चलिए मैं पास लिख देता हूँ एंड इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। लेट्स सी एरर आता है या नहीं। इट सक्सेसफुली रन। इट मीन्स titanic.csv फाइल प्रेजेंट है एंड ओपन हो चुकी है। अब उसे हमें रीड करना है। हम डायरेक्टली रीड मेथड का यूज़ नहीं कर सकते जैसे हमने टेक्स्ट फाइल के ऊपर किया था।
हमें CSV मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। CSV मॉड्यूल के अंदर एक रीडर फंक्शन है, उस फंक्शन का यूज़ करके इस फाइल को हम ओपन करेंगे। पहले हमें मॉड्यूल का रेफरेंस देना पड़ेगा CSV डॉट नोटेशन एंड देन हम रीडर को कॉल करेंगे। इसमें हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, फाइल हैंडलर का नेम, सो आई एम पासिंग द फाइल हैंडलर नेम एज f विच रिप्रेजेंट्स titanic.csv फाइल एंड देन हमें डेलीमीटर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा डेलीमीटर कॉमा नहीं होता है, इट कैन बी पाइप सिंबल, कोलन हो सकता है, सेमी कोलन हो सकता है। सो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो डेलीमीटर इज द आर्गुमेंट नेम एंड मैं स्पेसिफाई करता हूँ इट इज कॉमा एंड असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा एंड मैं डायरेक्टली टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा को प्रिंट कर लेता हूँ। सेव एंड रन एंड यू कैन सी हमें एक रीडर ऑब्जेक्ट मिल गया विच इज प्रेजेंट एट दिस मेमोरी लोकेशन। अगर इस रीडर ऑब्जेक्ट का कंटेंट हमें देखना है तो हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। चलिए फॉर लूप लगाते हैं। सेल से फॉर एवरी रिकॉर्ड इन टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा प्रिंट दैट रिकॉर्ड एंड इस लाइन नंबर 5 को मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी डेटा प्रिंट हो गया। हर एक रो को कंसिडर किया गया है एज अ लिस्ट एंड दिस इज अवर फर्स्ट वे। जैसे मैंने एजेंडा में बताया था, दो तरीके CSV फाइल को रीड करने के बाय यूजिंग द CSV। फर्स्ट तरीका इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एंड दूसरा तरीका इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पांडास का यूज़ कर सकते हैं फॉर वर्किंग विथ CSV फाइल। ऑलरेडी मैंने ये कवर करके रखा है पांडास ट्यूटोरियल में, लेकिन इस केस में हम बिल्ट इन CSV मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन सी these are records present in this CSV फाइल। फर्स्ट रिकॉर्ड है हेडर एंड बाकी सब डेटा रिकॉर्ड्स हैं। अब बात करते हैं सेकेंड वे के बारे में, जिसमें हम डिक्शनरी फॉर्म में डेटा को रीड करेंगे, प्रिंट करेंगे। इसके लिए हमें रीडर फंक्शन का यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ रीडर यूज़ द डिक्ट रीडर फंक्शन। डिक्ट का D कैपिटल, रीडर का R कैपिटल। सो रीडर में वैसे ही रहने देता हूँ, जस्ट मैं R को कैपिटल किया एंड आई एम गिविंग डिक्ट हियर। सो डिक्ट रीडर इज द फंक्शन एंड देखिए अब आउटपुट कैसे प्रिंट होता है। एंड इस केस में मुझे डिक्शनरी मिल गया, लेकिन हर एक डिक्शनरी के साथ एक की है, पैसेंजर ID 1 देन सर्वाइव्ड 0। सो जो रो 1 है उसे एज अ की यूज़ किया गया। सो पहला एलिमेंट, पहला कॉलम नेम, पहला की, एंड जो पहला वैल्यू आएगा वो पहले की का वैल्यू। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन ये मोर इन्फॉर्मेटिव है। इससे हमें समझ में आ रहा है कि देखिए नेम, इस केस में ये नेम है, ये एज है, ये जो वैल्यू है ये एज है। सो कोलन के अंदर है, इट मीन्स इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब कंसीडर मुझे सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका एज ग्रेटर दैन 30 है। सो मैं एज इस पर्टिकुलर की का यूज़ करूँगा। रिकॉर्ड में एवरी टाइम मुझे डिक्शनरी मिल रहा है। अगर मुझे एज को एक्सेस करना है, आई कैन सिंपली एक्सेस बाय यूजिंग द डिक्शनरी सिंटैक्स रिकॉर्ड ऑफ एज। चलिए मैं क्लियर करके रन कर लेता हूँ एंड यू कैन सी दीज आर एज, एक नल वैल्यू है। अब ये स्ट्रिंग में, क्योंकि हमें पता है इसका टाइप कोड थे साइड में, तो ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है एंड यू कैन सी क्लास str। सो हम क्या करेंगे, इसे इंटेजर में कन्वर्ट करेंगे एंड इसे एज अ कंडीशन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ रिकॉर्ड ऑफ एज इज़ ग्रेटर दैन 30। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है बट इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, सो इसे मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ इनटू इंटेजर। सो एज को फेच किया जाएगा, उसे इंटेजर में कन्वर्ट किया जाएगा, देन चेक किया जाएगा कि वो 30 से ग्रेटर है या नहीं। एक और कंडीशन में चेक करूँगा बिकॉज एम्प्टी वैल्यू आई है एंड रिकॉर्ड ऑफ एज इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। इस केस में हम प्रिंट कर देंगे रिकॉर्ड। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसी केस में रिकॉर्ड को प्रिंट किया जाएगा। हमें कुछ एरर मिल गया बट यू कैन सी पहला रिकॉर्ड हमें मिला जिसमें एज है 38, दूसरा रिकॉर्ड 35।
एंड देन हमें एरर मिला बिकॉज एम्प्टी वैल्यू आ चुकी है। एंड सबसे पहले यहाँ पे इंटेजर में कन्वर्जन किया जा रहा है इस एम्प्टी वैल्यू का, एंड हेंस हमें वैल्यू एरर मिल गया। मैं क्या कर लेता हूँ, इस इफ के लिए भी कंडीशन लगा देता हूँ। सेल से इफ रिकॉर्ड ऑफ एज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन इसे इफ के अंदर एंड देन दूसरे इफ के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट। अब क्लियर करके रन करता हूँ एंड इस केस में एरर रिमूव हो गया एंड वी गॉट रिकॉर्ड्स हैविंग एज ग्रेटर दैन 30। सिंपल। अब बात करते हैं व्हाट इज डायलेक्ट इन CSV फाइल। ये कलेक्शन होता है पैरामीटर्स का, सो इट इंक्लूड्स पैरामीटर्स विच स्पेसिफाइज कन्वेंशंस एंड इंफॉर्मेशन टू पार्स द CSV फाइल। देखिए CSV फाइल को पार्स करने के लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, लाइक डेलीमीटर इन्फॉर्मेशन, डेलीमीटर पता होना चाहिए पाइथन को, हेडर इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, कोडिंग कैरेक्टर्स पता होनी चाहिए। इस सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक किया जाता है बाय यूजिंग द डायलेक्ट। एक कलेक्शन है पैरामीटर्स का, एक पाइथन ऑब्जेक्ट है। इस डायलेक्ट को आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर नीड बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन register_dialect फंक्शन। लेकिन एक केस में इसका यूज़ किया जाता है। लेट्स कंसिडर आपके डेटा में डेलीमीटर इटसेल्फ प्रेजेंट है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स कंसिडर data.csv। यू कैन सी इन दिस फाइल नेम एज सिटी, ये हो गया हेडर। देन जॉन डो इज़ द नेम, 25 इज़ द एज। यहाँ पे डेलीमीटर है पाइप सिंबल, देन again pipe symbol, then city is New York. But in this record you can see Alice, ये हो गया नेम, देन पाइप सिंबल। वंडरलैंड ये एज नहीं हो सकता, बट इस केस में क्या होगा, वंडरलैंड को एज कंसिडर किया जाएगा अगर आप नॉर्मली रीड करते हैं तो। देन 30, देन लंदन। सो ये गलत रिकॉर्ड है। चलिए मैं इसके लिए कोड लिखता हूँ। सो दिस इज द कोड। इंपोर्ट किया CSV एंड देन मैंने data.csv को रीड किया विच इज़ प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप। डेलीमीटर इज पाइप इन दिस केस, एंड हर एक रिकॉर्ड को प्रिंट किया एंड यू कैन सी द आउटपुट। नेम ए सिटी हेडर, देन पहला रो ठीक है, लेकिन दूसरे रो में एलिस एंड देन वंडरलैंड 30, 4 वैल्यूज़ है। सपोज मैं डिक्ट रीडर कर लेता हूँ तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिलेगा। यू कैन सी नेम एलिस है, एज वंडरलैंड है, सिटी 30 है एंड देन नन। सो ये गलत है। इसके लिए हम रजिस्टर डायलेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कोट कैर आर्गुमेंट। सो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। CSV के अंदर रजिस्टर डायलेक्ट फंक्शन है, मैंने उसे कॉल दे दिया। देन डायलेक्ट का नेम आपको मेंशन करना है। आई विल से नॉर्मल अंडरस्कोर डायलेक्ट एंड देन सेकेंड आर्गुमेंट में पास कर देता हूँ डेलीमीटर इज पाइप सिंबल एंड देन आई विल से कोट कैर एंड कोट कैर इज कोट डबल कोट। इस केस में रन करने के बाद सेम आउटपुट मिलेगा। अब मैं data.csv में जाऊँगा एंड जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है उसे इनक्लोज कर दूंगा इन टू द कोट। इट मीन्स मैं एलिस वंडरलैंड को एज अ 1 वैल्यू कंसिडर करना चाहता हूँ। सो कोट क्या हमने दिया है कि डबल कोट है। इट मीन्स डबल कोट के अंदर जो भी डेटा होगा उसे एज अ 1 वैल्यू कंसिडर किया जाएगा एंड 30 को नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज द नेम नाउ। एज बन जाएगा 30 एंड देन सिटी बन जाएगा लंदन। ये जो पाइप है इसे इग्नोर किया जाएगा, ये पार्ट है इस पर्टिकुलर डेटा वैल्यू का। ओके एंड ये जो पाइप है ये डेलीमीटर है। सो ये पाइप अब डेलीमीटर नहीं रहेगा। अब चलिए रन करके देखते हैं। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ एंड क्लियर करके अब रन करता हूँ एंड यू कैन सी नेम एलिस पाइप वंडरलैंड, एज 30, सिटी लंदन। सो लेट्स कंसिडर पाइप की जगह पर कॉमा है, आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। सो आई राइट हियर कॉमा अगेन। मैं डायरेक्टली कंट्रोल कंट्रोल रिप्लेस कर सकता हूँ, बट ओके मैं डायरेक्टली ज़्यादा डेटा नहीं है सो मैन्युअली करता हूँ। अब चलिए यहाँ पे मैं डेलीमीटर दे देता हूँ कॉमा, यहाँ पे भी डेलीमीटर कॉमा एंड देखिए पाइप की जगह पर कॉमा रख दिया है।
सो इसे पहला एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, नॉर्मली इसे दूसरा, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सो रजिस्टर डायलेक्ट इस फंक्शन का यूज़ करके आप ऐसे CSV फाइल को रीड कर सकते हैं जिसमें वैल्यूज़ में डेलीमीटर प्रेजेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।